कितने अरसे से आप एज अ डिलीवरी गर्ल काम कर रहे हैं? मुझे 5 से 6 माह हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। कमा लेती मंथली? मैं 60 से 70 हज़ार महीने का कमा लेती हूँ। कितना टाइम देती हैं इस डिलीवरी फूड डिलीवरी को? मैं 12-13 घंटे देती हूँ और 14 घंटे मैं घर से बाहर रहती हूँ इसी काम के लिए। मैं अपनी फ़ैमिली को भी सपोर्ट करती हूँ और मेरी फ़ैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। जब मैं अंदर रेस्टोरेंट के काम करती थी तो पानी पीना भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था। अब ये है कि ऑर्डर देने जाते हैं, रास्ते में कूलर वगैरह आपको पता लग गए होते हैं, पानी पी लेते हैं, थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ACN डिजिटल नेटवर्क। नाजरीन, आपने डिलीवरी बॉयज़ तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात वतन अज़ीज़ की एक ऐसी बाहिम्मत बेटी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने घर के तमाम अखराजात उठाने के लिए, अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए डिलीवरी घर का पेशा अपनाया। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं और उनकी स्टोरी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप एज अ डिलीवरी गर्ल काम कर रहे हैं? मुझे 5 से 6 माह हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। किस तरह से आपने इस पेशे को अपनाया? तो आप स्टूडेंट थी पहले? जी, मैं स्टूडेंट थी और अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। मैंने अपनी स्टडी प्राइवेट कंटिन्यू रखी हुई है। तो जॉब तो मैं पहले ही कर रही थी, ये ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट ये जॉब स्टार्ट की है। ये है कि मुझे अवेयरनेस ये जॉब स्टार्ट करने के बाद ही आई है। लोगों के रवैयों को पढ़ना, लोगों को हैंडल करना और मुआशरे में किस तरह के लोग पाए जाते हैं, आपने उनको कैसे फ़ेस करना है या आपको फ़ेस करना आना चाहिए, एक लड़की को कितना मजबूत होना चाहिए, ये मैंने डिलीवरी राइडर का काम करने के बाद ही सीखा है। पहले क्या करती थी? इससे पहले मैं रेस्टोरेंट के अंदर कैशियर का काम करती थी और 1 साल पूरा मैंने वो काम किया है। तो उसमें यह है कि प्रेशर बहुत होता है, इसमें भी होता है, लेकिन कोई भी काम है वो आसान तो नहीं होता है। उसको अपने अपने मुताबिक खुद करना होता है या सम टाइम अपने आप को उस काम के मुताबिक करना होता है। कितना टाइम देती हैं इस डिलीवरी फूड डिलीवरी को? मैं 12-13 घंटे देती हूँ और 14 घंटे मैं घर से बाहर रहती हूँ इसी काम के लिए। 4 घंटे घर से बाहर रहना, ऑन बाइक रहना मुश्किल नहीं हो जाता? मुश्किल तो होता है ना, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। जब आप पे इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हों, आपकी स्टडी हो, आपके एम्स हों, तो फिर इन सब चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। माशाल्लाह से कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके? हम लोग वैसे तो मैं बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी बहनें मैरिड हैं। हम लोग 10 बहन भाई हैं, जिसमें से मेरी बहनें मैरिड हैं। मेरे भाई भी काम करते हैं, लेकिन उनकी अपनी फैमिली है, वो सपोर्ट करते हैं, वो भी जॉब होल्डर ही हैं। तो मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हूँ और मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। फैमिली जान से यानी कि फुल सपोर्ट है। इस स्टडी कौन सी क्लास में कर रही हैं आप? BA कर रही हूँ और लास्ट सेमेस्टर है मेरा और मैं प्राइवेट पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग में मेरी फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं थी। मैंने इस डिसीजन को खुद ही लिया है और इसके लिए मैंने कायल अपनी अम्मी को, अपने अब्बा को, सबको मैंने खुद ही किया है। ये साबित किया है कि हाँ, मैं गलत नहीं कर रही, कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं करूँगी जो आपके लिए बायस शर्मिंदगी बने। किस तरह से कन्विंस किया घर वालों को? घर वालों को यही कह के कि एक तो हमारे हालात अच्छे होंगे, हमारी ज़रूरियात बेहतर तरीके से पूरी होंगी, और उसके अलावा मैंने अपनी अम्मी को जब हम कहीं लेके जाना फिर बाहर, और अपनी जॉब के हवाले से उनको अपडेट करती रहना, उनको कॉल्स करती रहना, मैं ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि जब मैं अंदर रेस्टोरेंट के काम करती थी तो पानी पीना भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था। अब ये है कि ऑर्डर देने जाते हैं, रास्ते में कूलर वगैरह आपको पता लग गए होते हैं, पानी पी लेते हैं, थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। सम टाइम बहुत भूख लगी होती है तो वो कुछ घर पे भी आ जाती हूँ, खाना खा जाती हूँ, इस तरह का भी फिर हो जाता है। कमा लेती मंथली? मैं 60 से 70 हज़ार महीने का कमा लेती हूँ 2 जॉब से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप ऑन रूट हो, बाइक पे आप जा रही हो, कि मसला कि टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी इस तरह का मसला आपके साथ पेश आ गया हो? काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, लेकिन यही है कि फिर वो पैदल चलना पड़ता है बाइक को साथ लेके हुए। तो मैंने इन चीज़ों के लिए अपने माइंड को तैयार रखा हुआ है। मुझे पता है कि ये मशीनरी है, कभी भी किसी भी वक्त ऐसे हो सकता है, लेकिन मेरी बाइक बहुत अच्छी है, बहुत कम होता है, बारिश में ज़्यादातर होता है। तो मैं वैसे भी बहुत एहतियात से ड्राइविंग करती हूँ। बेटर हो गया। आप जिस तरह आपने बताया कि 5-6 माह हो गए आपको इस फील्ड में, तो क्या तजुर्बा हासिल किया आपने? तजर्बा बहुत नेगेटिव लोगों का सामना किया है, बहुत सारे पॉजिटिव लोगों का भी सामना किया है, बहुत अप्रिसिएशन भी मिली है। तो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है। तजर्बा ये हुआ है कि एक लड़की को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी
बात है ना, वो उनको हल करना जानती हो। तो मैं बहुत मज़बूत हुई हूँ। बाहर निकल के मैंने बहुत सारी चीज़ों पे कवर किया है। बाहर निकल के मुझे अवेयरनेस आई है कि किस तरह हमें मूव करना चाहिए, किस तरह हमें ख़ुद को मज़बूत और अपने करैक्टर को मज़बूत किस तरह रखना चाहिए, किस तरह हम सेफ़ रह सकती हैं। कुछ ख़वातीन काम तो करना चाहती हैं लेकिन उनको मौक़े नहीं मिलते, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, वो मिलती भी हमें खुद क्रिएट होती हैं, हमें उनके मुताबिक खुद बनना पड़ता है। ज़रूर अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए ज़रूर कोशिश करने की लगन रखें। अपने अगर ख्वाब रखते हैं तो उनकी तकमील करने के लिए उन रास्तों को क्रिएट करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी दिखाई। हमने एक ऐसी डिलीवरी गर्ल से मिलवाया जिन्होंने अपने घर का सहारा बनने के लिए, माँ का इलाज करवाने के लिए डिलीवरी गर्ल का पेशा अपनाया। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दें इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म ACN डिजिटल नेटवर्क।